Hello everyone, myself Ram Navvanshi. So, agenda of today's session, we talk about what is array, right? तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं एरे क्या होता है, कितने टाइप्स का के एरे होते हैं, एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे, एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और एरे के एलिमेंट को अगर आपको वन बाय वन एक्सेस करना है या असाइन करना है तो आप उसको कैसे करते हैं। तो अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट देखा है उसमें क्या होता है कि आप एक वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करना है तो आप यूज करेंगे एरे, राइट? सो if we want to store more than one value under single variable name, then we should go for array in C programming. तो यहाँ पर हम पहले एरे की डेफिनेशन देखेंगे। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल नेम। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एरे में एक से ज्यादा वैल्यू तो स्टोर होंगी बट वैल्यू का टाइप क्या होना चाहिए, सेम। इट इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग विच इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फंडामेंटल डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। मतलब जो एरे है वो डिराइव्ड डेटा टाइप होती है जिसको आप प्री डिफाइंड या फंडामेंटल डेटा टाइप का यूज करके बनाते हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल डेटा ऑब्जेक्ट व्हिच आर स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस अंडर अ कॉमन वेरिएबल नेम। मतलब एरे में जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कंटिन्यूअसली मेमोरी क्या होती है, एलोकेट होती है, और जो एरे का फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होता है उसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस ऑफ द एरे। An array is a group or a table of values referred by the same variable name। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको एरे में एलिमेंट को असाइन करना है या एरे के एलिमेंट को वन बाय वन आपको रिट्रीव करना है तो आप यहाँ पर किसके बेसिस पे करते हैं, इंडेक्स के बेसिस पे। इन एरे arrays are set of values of the same type which have a single name followed by an index। An index of array always start with zero। एरे में हमेशा इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से। सी प्रोग्रामिंग में नेगेटिव इंडेक्स नहीं होता। सो द इंडिविजुअल वैल्यूज इन एन एरे आर कॉल्ड एलिमेंट। मतलब जो एरे में आप वन बाय वन वैल्यू को असाइन करते हैं उसे बोला जाता है एलिमेंट। एरे एलिमेंट्स आर आल्सो इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं और कांस्टेंट के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एरे इन सी प्रोग्रामिंग। लेट्स सी हाउ टू डिक्लेयर एरे इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक, अगर आपको एरे का कॉन्सेप्ट नहीं आता, मान लीजिए कि मुझे 5 स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करवाना, तो आप क्या करते हैं, 5 वेरिएबल बनाएंगे और उन 5 वेरिएबल को आप उस पर्टिकुलर रोल नंबर से असाइन कर देंगे। ठीक, तो दूसरा ये है कि अगर आपको 100 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना रहा तो आप कितने वेरिएबल बनाएंगे, 100। उसके लिए आपको 100 वेरिएबल का नाम याद रखना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए टू ओवरकम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन वी शुड गो फॉर एरे, राइट? तो यहाँ पर सिंटेक्स है, जैसे आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वैसे ही आप एरे को भी डिक्लेयर करेंगे बट फॉलोड बाय एन स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर डेटा टाइप, एरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या पास करेंगे, साइज। अब ये जो साइज है, साइज शुड बी पॉजिटिव। फर्स्ट, साइज शुड बी एन इंटीजर टाइप और साइज शुड बी, इट में बी कैरेक्टर और कांस्टेंट। साइज शुड नॉट बी अ वेरिएबल। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो साइज है, साइज शुड बी फिक्स नंबर लाइक इंट टाइप। मतलब आप एरे की साइज फ्लोट डेटा टाइप 2.5 इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। साइज शुड नॉट बी नेगेटिव, साइज शुड नॉट बी अ वेरिएबल, साइज शुड नॉट बी फ्लोट और डबल टाइप। डेटा टाइप ऑफ एरे, मतलब जो एरे की डेटा टाइप है, आप जिस टाइप का एरे बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि आपको 5 स्टूडेंट के परसेंटेज को स्टोर करना है तो आप फ्लोट एरे बनाएंगे। अगर आपको 5 स्टूडेंट का एज स्टोर करना है तो आप इंटीजर एरे बनाएंगे। अगर आपको किसी स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है तो आप कैरेक्टर एरे बनाएंगे। तो डेटा टाइप इट में भी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू डिक्लेयर एरे इन सी प्रोग्रामिंग। जैसे मैंने यहाँ पर एक एरे को डिक्लेयर किया इंट rno5। तो यहाँ पर rno एक एरे का नाम है और यहाँ पर जो साइज आपने 5 दी है इसका मतलब आप इसमें 5 इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं।
ओके, सो टाइप्स ऑफ एरे इन सी प्रोग्रामिंग, बेसिकली एरे सी प्रोग्रामिंग में 3 टाइप्स के एरे होते हैं, 1D एरे और 2D एरे, एंड लास्ट वन इज मल्टी डायमेंशनल एरे। आप 2D एरे को मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोल सकते हैं, या 2 से ज्यादा आप डायमेंशनल यूज करते हैं उसी को भी हम मल्टी डायमेंशनल एरे बोल सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज वन डायमेंशनल एरे, राइट। सो फर्स्ट, जैसे ही आप एरे डिक्लेयर करते हो तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपने एक एरे डिक्लेयर किया int rno 5, तो rno इज नेम ऑफ द एरे और 5 इज द साइज ऑफ एरे। यहाँ पर 5 ये बताता है कि उस एरे के अंदर 5 वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। और ये जो 101, 102, 103, 104, 105 ये वैल्यूज हैं जो एरे में स्टोर हैं। तो एरे में जो वैल्यूज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। और इन वैल्यू को आप एक्सेस कैसे करते हैं, वाया इंडेक्स, और इंडेक्स हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, राइट। एंड यहाँ पर हर एक ब्लॉक का एड्रेस भी होगा, जैसे फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस 1000 है तो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस 1004 होगा, नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस 1008, 1012 एंड 1016। यहाँ पर 4 से इसलिए इंक्रीज हो रहा है एड्रेस क्यों, क्योंकि इंटीजर मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस लेता है। अगर आपका कंपाइलर 16 बिट है और उसमें इंटीजर 2 बाइट से स्पेस लेगा तो 2 बाइट से इंक्रीज होगा। तो ये बेसिकली एड्रेस होता है, इसी एड्रेस पे आपकी वैल्यू स्टोर होती है। तो इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस या कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन। और एरे में जो फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होता है उसी को आप बोलते हैं बेस एड्रेस। फर्स्ट ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज आल्सो नोन एज एड्रेस, बेस एड्रेस ऑफ एन एरे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो इंटरनली क्या प्रोसेस होती है वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ। सो नेक्स्ट, हाउ टू इनिशियलाइज एरे इन सी प्रोग्रामिंग। अभी तक क्या होता है कि आप अगर किसी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे तो डायरेक्टली उसको इनिशियलाइज कर देते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर 5 वैल्यू है आपके पास, तो 5 वैल्यू को आपके पास अलग अलग तरीके होते हैं एरे को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना और ऑपरेशन परफॉर्म करना, ठीक। तो फर्स्ट डिक्लेयर करेंगे एरे को, उसके बाद इनिशियलाइज करेंगे। तो जब आप एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो सिंटेक्स देख लीजिए, एरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स, कि आप किस इंडेक्स पे वो वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं। तो एरे में आप रेंडमली भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट और किस इंडेक्स पे वैल्यू असाइन करने वाले हैं, और राइट हैंड साइड में इट में भी कांस्टेंट, इट में भी एक्सप्रेशन और इट में भी अ वेरिएबल। देन rno of 0 equal to 101, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू असाइन है, 101। तो इस तरीके से हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। लास्ट वन मोर क्वेश्चन कि सर हाउ टू कैलकुलेट साइज ऑफ एन एरे। मान लीजिए कि मैंने एक एरे बनाया है rno, तो वो rno मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस लेगा, तो आप उसकी साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल मेमोरी ऑक्यूपाई ऑफ एन एरे, डेटा टाइप साइज, मतलब अगर आपने इंटीजर एरे बनाया, इंटीजर 4 बाइट लेता तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4। अगर आपने कैरेक्टर एरे बनाया, एक कैरेक्टर मेमोरी में 1 बाइट का स्पेस लेता तो आप क्या लिखेंगे, 1। देन सेकंड साइज ऑफ एरे, जो अभी आपने 5 पास की थी वो, तो यहाँ पर 4 into 5, मतलब इस एरे के लिए टोटल 20 बाइट मेमोरी क्या होगी, एलोकेट होगी, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू इनिशियलाइज एरे एंड हाउ टू कैलकुलेट साइज ऑफ एन एरे। लास्ट, हाउ टू प्रिंट वैल्यू ऑफ एरे। जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर आप प्रिंट करते हैं तो वेरिएबल का नाम लिखते हैं, क्यों, क्योंकि उस वेरिएबल में एक ही वैल्यू होती है। लेकिन अब हमारे पास जो एरे है उसमें एक नहीं, एक से ज्यादा या मल्टीपल वैल्यू होगी, तो उसे हम कैसे प्रिंट करवाएंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो इफ वी वांट टू प्रिंट वैल्यू ऑफ द एरे, देन वी शुड गो फॉर printf फंक्शन। printf element of an array, you use index with array. If you print without index array, then printf function always print base address of the array. अगर आप डायरेक्टली एड्रेस एरे का नाम पास कर देते हैं तो वो उसकी वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, उसके बेस एड्रेस को क्या करता है, प्रिंट करता है, राइट, प्रिंट। तो यहाँ पर आपको इंडेक्स का यूज करना पड़ेगा अगर एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है। सिर्फ कैरेक्टर एरे में आप विदाउट इंडेक्स एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्रिंटफ का सिंटेक्स बताया तो मैंने क्या बोला कि सर इट विल बी प्रिंट बेस एड्रेस ऑफ द एरे विल
और जो सेकंड वाला मैंने लिखा है इंडेक्स एरे नेम विथ इंडेक्स वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स विल बी प्रिंट। यहाँ पर जो भी आप इंडेक्स पास करेंगे उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंट। सो लेट्स सी द एग्जांपल। हम एरे को 4 अलग अलग तरीके से डिक्लेयर यानी इनिशियलाइज कर सकते हैं, जिसमें मैं अभी आपको सबसे पहला तरीका बता रहा हूँ। आप पहले एरे को डिक्लेयर करेंगे, फिर इंडेक्स बाय इंडेक्स आप उसे इनिशियलाइज करेंगे, आफ्टर दैट आप उसके एलिमेंट को इंडेक्स बाय इंडेक्स प्रिंट करेंगे। सो लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पर हम जो एग्जांपल देख रहे हैं, दिस इज वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द एरे। तो आप यहाँ पर पहले एक एरे को डिक्लेयर करेंगे। तो एरे का नाम मान लीजिए हमने दे दिया 8, ठीक, और यहाँ पर एरे की साइज दे दी आपने 5। अच्छा, हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था साइज ऑफ ऑपरेटर, तो उससे भी आप किसी एरे की साइज पता कर सकते हैं कि वो मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस लेगा, राइट। तो यहाँ पर आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं साइज ऑफ स्लैश एन, मैसेज दे दीजिएगा साइज ऑफ एन एरे, दिस इज %d एंड प्रिंट व्हाट, साइज ऑफ उस एरे का नाम पास कर दीजिएगा जिसकी आपको साइज पता करना है। तो डेफिनेटली इट विल रिटर्न 20। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने जो एरे बनाया है वो आपका 20 बाइट का स्पेस लेगा। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एरे को किस तरीके से आप जो है डिक्लेयर करते हैं और फिर किस तरीके से आप एरे को इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पर एरे की साइज आपको क्या आ जाएगी, 20 बाइट्स, राइट। तो पहले आपने ये चेक किया कि हमने जो एरे डिक्लेयर किया है वो मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस लेगा। अब मुझे क्या करना है, इस एरे को इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे, एरे का नाम क्या है ए, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप इंडेक्स, 0 इंडेक्स पे आपने लिख दिया 101, मतलब 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, 101। फिर आपने लिखा a of 1 इक्वल टू 20, इसका मतलब 1 इंडेक्स पे क्या असाइन हो जाएगा, ऐसा लिख लीजिए 20 की जगह 102। आप कोई सी भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। a of 2 इक्वल टू 103, नेक्स्ट a of 3 इक्वल टू 104। ठीक, तो यहाँ पर एरे में आप एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर आप अलग अलग टाइप की वैल्यू स्टोर करोगे तो कंपाइलर एरर देगा। ठीक, तो यहाँ पर आपने एरे को क्या किया है, डिक्लेयर, और इसके बाद 1 बाय 1 आपने एरे को क्या किया है, इनिशियलाइज। अब जैसे अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, जैसे अभी मैंने प्रिंटर में बताया था %d, और यहाँ पर मैंने एरे का नाम पास कर दिया, तो डेफिनेटली द बेस एड्रेस ऑफ एरे विल बी प्रिंटेड। जब आप इस तरीके से इसको प्रिंट करवाएंगे तो आप देखेंगे एरे का ये जो आ रहा है ना 6422156, दिस इज नोन एज बेस एड्रेस ऑफ द एरे। मुझे एड्रेस प्रिंट नहीं करवाना, मुझे क्या प्रिंट करवाना है, इसकी वैल्यू। तो वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आपको इंडेक्स का यूज करना पड़ेगा, जैसे आपने इनिशियलाइज करने के लिए किया /n %d, और यहाँ पर क्या लिख देंगे a of 0। तो 0 इंडेक्स का एलिमेंट क्या है, 101, डेफिनेटली 101 विल बी प्रिंटेड, राइट। ऐसे ही आप कितने टाइम लगा देंगे, प्रिंटेड 5 टाइम। इंडेक्स ऑफ 1, इंडेक्स ऑफ 2, इंडेक्स ऑफ 3, इंडेक्स ऑफ 4, राइट। इतना करने के बाद अब आप पहले प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, देन एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप देखेंगे आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 101, 102, 103, 104 and 105। Okay, I hope you understand how to declare array, how to initialize array, and how to print element of the array. Okay, so we move on next slide। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं, ये फर्स्ट तरीका था कि आप एरे को इंडेक्स के थ्रू कैसे इनिशियलाइज करते हैं और किस तरीके से उसके एलिमेंट को आप प्रिंट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, एरे डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन विदाउट यूजिंग इंडेक्स। ठीक, मतलब एरे को आपको इनिशियलाइज तो करना है लेकिन उसमें इंडेक्स का यूज नहीं करना है। ठीक, प्रिंट आप वैसे ही करेंगे, मैं इनिशियलाइज करने के लिए ऐसा यूज नहीं लिखना चाहता, तो आप एक ही लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं और एरे को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप को जितनी भी, जैसे कि मुझे 5 वैल्यू असाइन करना, तो मैं क्या लिख दूंगा, 10, 20, 30,
40 एंड 50, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो 10 है वो 0 इंडेक्स पे असाइन हो जाएगा, 20 1 इंडेक्स पे असाइन हो जाएगा, 30 2 इंडेक्स पे, 40 3 इंडेक्स पे और 50 4 इंडेक्स पे, राइट। तो इस तरीके, लेकिन प्रिंट करने के लिए तो आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा ना, बिना इंडेक्स के आप वन डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को प्रिंट नहीं करवा सकते जब आपका एरे न्यूमेरिक टाइप का एरे, कैरेक्टर एरे अगर हुआ तो आप विदाउट इंडेक्स भी प्रिंट करवा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए इनिशियलाइज करने के लिए मैंने इंडेक्स का यूज नहीं किया है, ओके। सो आई होप you understand how to declare and initialize array in single line, then how to print element of the array. So first compile the program and execute the program. तो आप देखेंगे आपका आउटपुट क्या रहा है, 10 20 30 and 40 and 50, okay. So let's see the next example. यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि सर हाउ टू टेक इनपुट एरे एलिमेंट फ्रॉम द यूजर। अभी तक मैंने जो एग्जांपल्स आपको बताए हैं उसमें डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज की, अब मैं चाहता हूं कि यूजर वैल्यू इंटर करे, उसके बेसिस पे जो यूजर ने इंटर किया वही वैल्यू आप क्या करवाएं, प्रिंट। सो लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आपको इनपुट एरे एलिमेंट, यहाँ पर आपको एरे के एलिमेंट यूजर से इनपुट लेना है, ठीक। तो आप यहाँ पर आपने क्योंकि इनपुट आउटपुट तो आप करोगे तो हेडर फाइल आपको इंक्लूड करना रहेगा, हैज इंक्लूड stdio.h void main, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने एक वेरिएबल बनाया, साइज दे दी 5, ठीक। अब आपको यूजर से इनपुट लेना है तो आपको प्रिंटफ स्कैनफ कितने टाइम लिखना पड़ेगा, 5 टाइम, कि सर इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 0, राइट। तो ये मैसेज आएगा, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ a ऑफ 0, मतलब जो भी आप वैल्यू इंटर करोगे वो 0 इंडेक्स पे आपका स्टोर होगा। ऐसे ही आप कितने टाइम लिख देंगे इसको, 5 टाइम। इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 1, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 2, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 3, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 4, ठीक। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट ही लेगा। अगर आपको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करने के लिए आपको चाहे तो यहाँ लिख दे कमेंट में, दिस इज आउटपुट। ये आपने जो लिखा है ये क्या था कि आपने एरे के एलिमेंट यूजर से इनपुट लिए, अब आप इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, प्रिंटफ स्लैश %d, आप मैसेज भी दे सकते हैं, a ऑफ 0, तो जो 0 इंडेक्स पे आपने जो एलिमेंट इंटर किया होगा उसको प्रिंट कर देगा, ये 1 इंडेक्स के एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, 2 इंडेक्स एलिमेंट विल बी प्रिंटेड, और सॉरी थर्ड इंडेक्स एलिमेंट विल बी प्रिंटेड एंड फोर्थ इंडेक्स एलिमेंट विल बी प्रिंटेड, ठीक। तो यहाँ पर आपने एरे को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया और उसके बाद में उसकी वैल्यू को आपने प्रिंट करवा दिया। तो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो आप देखेंगे, ठीक। तो आपने यहाँ पर देखा कि आप जो वैल्यू इंटर कर रहे हो वही वो क्या कर रहा है, प्रिंट। तो इस तरीके से हम एरे की वैल्यू यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, राइट। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे 10 एलिमेंट मतलब 10 वैल्यू यूजर से इनपुट लेना तो मुझे प्रिंटफ स्कैनफ कितने टाइम लिखना पड़ेगा, 10 टाइम, और फिर अगर मुझे प्रिंट करना है तो कितना टाइम लिखना पड़ेगा, प्रिंटफ वापस 10 टाइम, राइट। टू ओवरकम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन वी शुड गो फॉर लूपिंग स्टेटमेंट। जैसे कि हमने देखा कि अगर किसी स्टेटमेंट को आपको बार बार क्या करना है, रिपीट करना है, तो आप उसे बार बार ना लिख के एक ही बार लेके और क्या यूज कर ले, लूप। तो अब हम सेम प्रोग्राम को
देखेंगे यूजिंग लूप। आपको लूप वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करना है, क्योंकि वहां पर सेम चीजें आपकी बार बार क्या हो रही थी, रिपीट। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट लेने के लिए और आउटपुट के लिए आप एक वेरिएबल ले लीजिएगा लूप के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपको यूजर से 10 नंबर इनपुट लेना है और उसको प्रिंट करवाना, तो आप यहाँ पर फॉर लूप लगा देंगे। अब लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से। जीरो से ही क्यों होगा, क्यों, क्योंकि एरे में इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। तो आपने क्या लिख दिया, i इक्वल टू 0, i लेस 10। क्यों, क्योंकि 10 नंबर लेना, 0 से लेकर 10 तक 9 इंडेक्स तक जाएगा, और i प्लस प्लस। यहाँ पर आप चाहे तो मैसेज दे सकते हैं, प्रिंट है इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ परसेंटेज डी। ठीक, तो यहाँ पर i की वैल्यू प्रिंट करवा दीजिएगा, तो ये आपको मैसेज देता रहेगा इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 0, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 1 2 3 4 5 लाइक दिस। और यहाँ पर क्या लगा देंगे, स्कैन है परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई, राइट। तो ये वाला लूप 0 से लेकर 9 तक चलेगा, और जो जो वैल्यू आप इंटर करते जाओगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या हो जाएगी, स्टोर। ठीक, तो देन अब आउटपुट के लिए भी आप क्या कर लेंगे, अलग लूप लगा लेंगे, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस 10 एंड i प्लस प्लस। यहाँ पर आप प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट है टेप का स्पेस पर स्लैश टी परसेंटेज डी एंड प्रिंट व्हाट, ए ऑफ आई। तो i की वैल्यू पहले 0 होगी, तो 0 इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट होगा, i की वैल्यू 1 होगी, तो 1 इंडेक्स का एलिमेंट क्या होगा, प्रिंट। तो ये एक लूप आपने इनपुट लेने के लिए लगाया है, और दूसरा लूप आपने आउटपुट को शो करने के लिए लगाया, राइट। सो कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, राइट। तो यहाँ पर आपने लिखा कि 10 नंबर आपसे इनपुट लेगा, और दूसरा लूप जो 10 नंबर आपने एंटर किया उसको एज इट इज क्या कर देगा, प्रिंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर बाय यूजिंग लूप। आप लूप का यूज करके एरे के एलिमेंट किस तरीके से इनपुट ले सकते हैं। ओके, सो आज के सेशन में हमने देखे कि सर व्हाट इज एरे, types of array, how to declare array in C programming, how to initialize one dimensional array, and how to print elements of array, और कुछ array से related हमने programs देखे हुए। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे 2 डायमेंशनल array